हेलो बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले क्लास 10th मैथ का अनसॉल्व पेपर राजीव प्रकाशन का। तो आज हम करेंगे सेट नंबर 1। ये हमारा सेट नंबर 1 है। सेट 1 खंड आ है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। हमें बच्चों त्रिघातीय बहुपद दिया गया है और पूछा उसके अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। बच्चों जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। इसमें कहा त्रिघातीय बहुपद, तो ये 3 घात का बहुपद होगा तो इसके शून्यक भी 3 होंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। हमें संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। एक 140 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटो, 2 साते 14, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, 2 पाँचे 10, 5 साते 35, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बना बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 का वर्ग हो गया गुणे 5 गुणे 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये आंसर हमारा सही हो गया। बोला है भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होता है। हमें भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो होता है उसे हम कहते हैं भाज्य, यहाँ पर जो होता है उसे हम कहते हैं भाजक, यहाँ पर जो आता है बच्चों उसे हम कहते हैं भागफल, भागफल, और यहाँ पर जो बचता है उसे हम कहते हैं शेष फल। तो भाजक एवं भागफल में संबंध क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। हमें चेक करना है बच्चों इस युग्म के कितने हल होंगे, एक हल होंगे या अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ दिया है x प्लस का 2y प्लस का 5 बराबर 0, और दिया है दूसरा समीकरण माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से a1 a2 a1 b1 c1 निकालो। a1 बराबर क्या होगा? x का गुणांक 1, b1 क्या होगा? y का गुणांक 2, c बराबर क्या होगा? 5, a2 बराबर क्या होगा? x का गुणांक -3, b2 बराबर क्या होगा? y का गुणांक -6, c2 बराबर होगा 1। तो यहाँ से बच्चों a1 बटे a2 निकालो। a1 कितना है? 1
बटे A2 कितना है, -3। B1 बटे B2 बराबर क्या होगा, 2 बटे B2 -6। काटो इसे, 2 एक कलम 2, 2 तियाँ 6, आगे कितना 1 बटा -3। C1 बटा C2 बराबर क्या होगा, C1 कितना है 5 बटे C2 कितना है 1। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया हमारा, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, इक्वल टू नॉट बराबर है C1 बटे C2 के। जब ऐसी स्थिति होती है बच्चों, तब रेखाएं समांतर होती हैं। होती हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं, दो हल नहीं, अद्वितीय हल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सारबंतर होगा। हमें बच्चों एक एपी दिया है, एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी हमें क्या दिया है, -5, -1, -3, -7 डैश डैश डैश। बोला है इसका सारबंतर डी क्या होगा। तो ये हमारा बच्चों हो गया A1, ये हमारा हो गया A2, ये हमारा हो गया A3, ये हमारा हो गया A4। तो D बराबर क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1। यहाँ पर बच्चों A2 कितना है, -1, माइनस हो गया A1 कितना है, -5। D बराबर क्या हो गया बच्चों, -1 माइनस माइनस +5। D बराबर क्या हो गया बच्चों, +5 -1 +4। तो सार्व अंतर D बराबर क्या आ गया बच्चों, 4। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा बच्चों, 4। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तर होगा। हमें बच्चों इसका विविक्तर ज्ञात करना है। हमें दिया है बच्चों ax² + bx + c बराबर 0 का हमें विविक्तर ज्ञात करना है। तो बच्चों a बराबर क्या होता है, x² का गुणांक यहाँ पर a ही है। b बराबर क्या होता है, x का गुणांक यहाँ पर b ही है। और c बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होता है। तो हमारा c बराबर हो गया बच्चों c। अब बच्चों विविक्तर का सूत्र क्या होता है, विक्तर विविक्त कर विविक्त कर का सूत्र क्या होता है बच्चों, b² - 4ac। तो यहाँ पर b के जगह पर b ही है, तो यानी कि b का ही स्क्वायर हो गया, -4 × 4a का वैल्यू a ही है, इंटू c का वैल्यू यहाँ पर c ही है। तो हो गया b² - 4ac। तो ये हमारा हो गया इस द्विघात समीकरण का विविक्तर। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों, b² - 4ac। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। हमें बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमसे बच्चों कहा है एक बिंदु हमें दिया है A, एक बिंदु दिया है B। A है 2, 3
बी दिया है 4, 1। बोला इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों। दो बिंदुओं के बीच का सूत्र क्या होता है दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में x2 कितना है बच्चों 4, 4 माइनस x1 कितना है 2, 2 का वर्ग प्लस y2 1 है माइनस y1 कितना है 3 है का वर्ग बराबर हो गया रूट में 4 में से 2 गया कितना बचा 2, यानी कि 2 का वर्ग प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचा का वर्ग बराबर रूट में 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस का 4 हो जाएगा। 4 4 कितना हो गया 8। इसको बच्चों रूट में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 8 को लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2। इन दोनों का बच्चों जोड़ा बन गया तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे तो बाहर 1 निकलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों 2 रूट में 2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो गया बच्चों 2 रूट में 2। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों 2 रूट में 2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। हमसे बच्चों कहा है ये द्विघात जो समीकरण है इसके मूल बराबर हैं तो हमें यम का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर बच्चों दिया है 3x² माइनस 12x प्लस का m बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण दिया है, कहा है मूल बराबर हैं। तो बच्चों यहाँ से पहले a बराबर निकाल लो। a बराबर क्या होगा x² का गुणांक 3। b बराबर क्या होगा बच्चों x का गुणांक यानी कि माइनस का 12। c बराबर क्या होगा बच्चों m। बोला है बच्चों मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर होता है तब क्या होता है विभेदकर का सूत्र b² माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 12, यानी कि माइनस का 12 का वर्ग माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3 गुणे c का वैल्यू क्या है m बराबर 0। माइनस 12 का वर्ग क्या होगा 144 माइनस का 4×3 = 12 है m बराबर 0। तो 144 को उधर भेज दो तो माइनस का 12m बराबर माइनस का 144, माइनस से माइनस कट गया m बराबर हो गया 144/12, 12 बरहियम 144। तो m बराबर क्या आ गया बच्चों 12। तो m बराबर बच्चों क्या आ गया 12। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। हमें बच्चों एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसका भुजा 2a है और हमें इसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। हमें बच्चों एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ए बी सी बोला है इसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी भुजा 2a दिया है, ये भी हमारा 2a है तो ये भी हमारा कितना होगा 2a ही होगा।
तो बच्चों कहा इसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से बच्चों एक शीर्ष लंब खींच लो। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब की खास बात क्या होती है बच्चों? ये सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि बी डी बराबर होगा डी सी के। ये बच्चों पूरा 2a था, तो ये आधा पर बट गया बच्चों, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? a होगा, यानी कि ये हमारा a हो गया। ये भी क्या हो जाएगा? a। तो बच्चों हमें ए डी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से। ये बच्चों कर्ण हमें पता है, आधार हमें पता है, तो लंब हम निकाल लेंगे। तो क्या होगा बच्चों? ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर। ए डी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, प्लस बी डी कितना है बच्चों? ए स्क्वायर है, ए है तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर बराबर ए बी कितना है? 2a का वर्ग। ए डी का स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पर a प्लस का उधर ले चलो माइनस का हो जाएगा। ये कितना हो गया? 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। घटा लो बच्चों, ए डी का स्क्वायर बराबर होगा 4 में से एक a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर हो गया। इस वर्ग को उधर भेज दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा? रूट में 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो a आ जाएगा, लेकिन रूट में 3 रह जाएगा। तो ए डी बराबर हो गया रूट में 3 इंटू ए, यानी कि ए डी बराबर हो गया बच्चों a रूट में 3। तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो गया बच्चों? इस शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो गया बच्चों? a रूट में 3 या फिर 3 रूट में a। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया बच्चों? a रूट में 3। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों। हमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, हमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। हमें बच्चों वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, और हमें दिया गया है बच्चों बारंबारता। बारंबारता हमें बच्चों दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है बच्चों? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। बारंबारता क्या होता है बच्चों? एफ आई ही होता है। बारंबारता कितना दिया है बच्चों? 3 दिया है, 2, 4, 2, 3। तो बच्चों हमें इसका बारंबारता ज्ञात करना है। तो बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक्स आई की ज़रूरत होगी। एक्स आई कैसे निकालेंगे बच्चों? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, यानी कि 2 का भाग देंगे। तो 4 1 5, 3 1 4, 4 का आधा 2। इसको भी 5 3 8, 8 में 2 का भाग दिया जाए कितना आएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? इसी में 2 जोड़ते चलो, 6 8 10। और बच्चों क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमें एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा। एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि इनका गुणा कर लो। 3 दूना 6, 2 चौक 8, 4 छक 24, 8 दूनी 16, 3 दहाई 30। तो बच्चों समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य को x पर बार करके लिखते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है बच्चों? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। तो यहाँ से बच्चों सिग्मा
एफ आई निकाल लो। इनको जोड़ो, कितना होंगे बच्चों? 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 3 14। इनको जोड़ो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर होगा, जोड़ो इनको, कितना होंगे बच्चों? इनको जोड़ो बच्चों, कितना हो जाएंगे? ये 84 हो जाएंगे। तो एक्स समांतर माध्य बराबर क्या होगा बच्चों? 84 बटे एफ आई। एफ आई कितना है? 14। 14 छक 84, यानी कि समांतर माध्य बराबर क्या आ गया बच्चों? 6। हमारा समांतर माध्य आ गया बच्चों 6। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों 6। अगला क्वेश्चन है, साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का मान होगा। हमें बच्चों दिया है साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री। तो बच्चों साइन 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे फिर हमारा 27 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 63 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? इसको थीटा मान लो। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 63 बटे कॉस 63। कॉस 63 से कॉस 63 कट गया, बराबर कितना आ गया बच्चों? 1। तो हमारा सही आंसर हो गया बच्चों 1। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि कॉस ए बराबर रूट में 3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा। हमें बच्चों दिया है, हमें कॉट कॉस ए बराबर दिया है रूट में 3/2 और हमें ज्ञात करना है साइन 2a बराबर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से पहले कॉस में कौन कौन सी भुजा होती है बच्चों? आधार होता है, यानी कि आधार हो गया, बटे कर्ण होता है, यानी कि ये के होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों पहले लंब निकाल लो। तो यानी कि के का स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। के यहाँ पर दिया है 2, यानी कि 2 का वर्ग बराबर होगा ए का वैल्यू कितना है? यानी कि आधार रूट में 3 का वर्ग प्लस का लंब का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 बराबर 3, रूट में 3 का वर्ग 3 आ जाएगा प्लस एल स्क्वायर। तो 3 आ गया इधर, जब 3 इधर आ जाएगा तो 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1 बराबर एल स्क्वायर। तो वर्ग इधर आएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर एल, यानी कि एल का वैल्यू कितना हो गया? यानी कि लंब बराबर कितना हो गया बच्चों? 1। हमें बच्चों साइन 2a बराबर ज्ञात करना है। तो साइन 2a का सूत्र क्या होता है बच्चों? साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो हमें ये ज्ञात करना, तो 2 गुणे साइन ए। साइन ए में कौन कौन सी भुजा होती है? साइन में कौन कौन सी भुजा होती है बच्चों? लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है? 1 बटे कर्ण कितना है? 2 गुणे कॉस ए में, कॉस में कौन कौन सी भुजा होती है? आधार बटे कर्ण, यहाँ पर दिया ही गया है कॉस ए का वैल्यू। तो रूट में 3/2, 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आ गया बच्चों? रूट में 3/2। तो हमारा सही आंसर हो गया बच्चों रूट में 3/2। ये हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। हमें बच्चों दिया है,
हमें दिया है बच्चों 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो हम 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन और कॉस के पदों में लिखो इसको, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के पदों में कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ बटे 1 कर लो बच्चों, और यहाँ पर भी बटे 1 कर लो और एलसीएम ले लो। तो बच्चों जब ऊपर वाले का एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 का इसमें भाग दिया जाएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर हो गया कितना, कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस से इसमें भाग दिया जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे में, अब इसमें एलसीएम ले लो तो हो गया साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, तो बाहर का बाहर के साथ गुणा, अंदर का अंदर के साथ गुणा, बाहर का बाहर के साथ गुणा। तो यहाँ पर बच्चों हो गया साइन स्क्वायर ए कोष्टक में, साइन स्क्वायर ए कोष्टक में कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए बटे में अंदर का अंदर के साथ गुणा, तो हो गया कॉस स्क्वायर ए कोष्टक में साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, ऊपर भी साइन स्क्वायर ए है, नीचे भी साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कट गया। यहाँ पर बच्चों है, यहाँ पर है बच्चों साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के। तो हमारा मान क्या आ गया बच्चों, tan स्क्वायर ए। तो ये बच्चों हमारा सही आंसर हो गया tan स्क्वायर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर होगा। तो बच्चों a बराबर हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चों हमें दिया है, क्या दिया है बच्चों, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो बच्चों साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि साइन 2a का ये सूत्र होता है, बराबर 2 साइन ए, 2 से 2 कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, आ गया कितना बच्चों, कॉस ए बराबर 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस ए बराबर लिख सकते हैं, कॉस कितने डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री आ गया, कॉस से कॉस कट गया बच्चों, ए बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री। तो हमारा सही आंसर हो गया बच्चों 0 डिग्री। 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। हमें बच्चों वृत्त की परिधि दिया गया है और वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लो बच्चों वृत्त हमें कुछ इस प्रकार का दिया गया है, हमें बोला इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि चतुर्थांश का मतलब 1/4 हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो हमें दिया है वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है बच्चों, 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों,
2 पाई आर बराबर हो गया 22। 2 से काट दो बच्चों, कितना आ गया 2 ग्रहियम 22 हो गया। तो आर बराबर क्या हो गया बच्चों 11 बटे पाई, यहाँ पर गुणा करा इधर आकर भाग करेगा, तो आर बराबर हो गया इतना। हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है बच्चों, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर थीटा का वैल्यू बच्चों 90 डिग्री है, तो यानी कि 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बच्चों, आर को 2 बार लिखकर गुणा कर लो, यानी कि 11 बटे पाई इंटू 11 बटे पाई। तो पाई से पाई एक पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, तो हो गया 1/4 गुणे 11 गुणे 11 बटे पाई का मान कितना होता है बच्चों 22, तो यहाँ पर हो गया 22 बटे होता है 7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो गया बच्चों 11 91 11 11 दूना 22। अब गुणा कर लो बच्चों, 11 सते 77 बटे 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ गया बच्चों 77 बटे 8 सेंटीमीटर, 11 से 77 और 4 दूना 8, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों, कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल किससे संयोजित होता है बच्चों, यानी कि कैप्सूल किससे बना है। कैप्सूल बच्चों कैसा होता है, कुछ बच्चों इस प्रकार का होता है कैप्सूल, ऐसे होता है बच्चों, ऐसे होता है कैप्सूल। तो बच्चों यहाँ तक देखो, यहाँ पर और यहाँ पर एक बेलन बन रहा है, यानी कि ये कैप्सूल बना होता है एक बेलन का, और इसके किनारों पर क्या बन रहा है बच्चों अर्धगोला बन रहा है। यहाँ पर भी एक अर्धगोला बन रहा है, यानी कि कैप्सूल बना होता है एक बेलन का और 2 अर्धगोले का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक बेलन और 2 अर्धगोले। एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का बना होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रम से 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें माध्य और बहुलक दिया गया है और हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, यहाँ पर बच्चों दिया है माध्य बराबर 32 और बच्चों बहुलक बराबर दिया है बहुलक बराबर हमें दिया है 35। तो बच्चों हमें मालूम है क्या, 3 माध्यक माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य के। तो यहाँ पर हमें बच्चों माध्यक ज्ञात करना है, तो इसे माध्यक को मान लो x, यानी कि हो गया यहाँ पर 3x बराबर बहुलक कितना दिया बच्चों 35 प्लस 2 गुणे माध्य कितना है बच्चों 32, तो 3x बराबर हो गया बच्चों 35 प्लस का 32 दूना 64। तो बच्चों इसको जोड़ो कितना होगा 5 4 9 6 3 9, यहाँ पर बच्चों 3 गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा भाग, यानी कि x बराबर हो गया 3 3 3 9 3 3 9, यानी कि x बराबर क्या आ गया बच्चों 33।
तो बच्चों हमारा माध्यक बराबर क्या हो गया 33। ये हमारा बच्चों सही आंसर हो गया 33। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा है बच्चों, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग क्या होता है बच्चों, बहुलक वर्ग वो होता है जो हमें सबसे ज़्यादा बार मिला, जो किसी सारणी में, यानी कि बहुलक वो होता है जो ज़्यादा बार आया हो। और बहुलक वर्ग क्या होता है, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पर दिया वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बहुलक वर्ग क्या होगा, बारंबारता में जो चीज़ ज़्यादा बार यानी कि सबसे अधिक बार आया है वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पर बच्चों 19 सबसे ज़्यादा बार, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, सबसे अधिक वैल्यू कितना है 19, यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू 19 है। तो ये बच्चों ये हमारा हो गया बहुलक, लेकिन हमें बहुलक वर्ग बताना है, तो यानी कि इसके ऊपर वाला हमारा हो गया बहुलक वर्ग। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया 15 से 20 हमारा क्या हो गया बहुलक वर्ग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो पासे पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें क्या दिया है, दो पासा हमें फेंकना है और उसमें देखना है कि दो संख्याएं का योगफल करने पर कितनी संख्याएं आ रही हैं, और हमें बताना है कि प्रायिकता उसकी क्या होगी। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर बच्चों कहा है दो पासे को उछालने पर, फेंकने पर, तो दो पासों को फेंकने पर संभावित परिणाम संभावित परिणाम क्या होंगे बच्चों, एस बराबर होगा, यानी कि सिंपल स्पेस बराबर क्या होगा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। हमसे बच्चों क्या पूछा है, हमसे इसमें पूछा है कि प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होगा। तो इसमें बच्चों देखो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर योगफल हमें 10 मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों है देखो ध्यान से देखो, अगर हम इसको जोड़ लें 4, 6, 10 हो जाएगा, एक ये हमें मिल गया और एक बच्चों हमें यहाँ पर मिल जाएगा 6,4, इसको भी जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ऐसी दो संख्या हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों, प्रायिकता 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 बराबर क्या होगा बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल
परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हैं बच्चों? इसमें देखो और कितने हैं। हमसे बच्चों क्वेश्चन में कहा ऐसा जोड़ा खोजिए जिनका योगफल 10 हो। तो एक हमारा ये हो गया 6 4 10, एक हमारा ये हो गया 6 4 10, इनका योग हो गया 10 और इनका भी योग हो गया 10। एक जोड़ा यहाँ पर है 5 5 10। तो बच्चों ये कितनी संख्या हो गई? 1 2 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया बच्चों? 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं बच्चों? ये कितने हैं? पूरे 18 हैं। पूरा 36 हैं। तो 3 क्रम 3 18, 12 तियाँ 36। कितना हो गया? 1/12। 3 क्रम 3 12 तियाँ 36। तो हमारा आ गया प्रायिकता 1/12। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। हमसे बच्चों का एक पासा को एक बार फेंका जाता है। जब बच्चों एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो सिंपल स्पेस क्या होगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या फिर 4 या 5 या 6। ये हमारा हो गया सिंपल स्पेस। बोला है सम संख्या आने की प्रायिकता ऑफ सम संख्या आने की। तो सम संख्या इसमें कितने हैं बच्चों? एक ये है, एक ये है, एक ये है। यानी कि सम संख्या कितना आ सकता है? 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 6। कितना हो गया? 3 क्रम 3 3 दूना 6। प्रायिकता आ गया हमारा 1/2। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा प्रायिकता 1/2 हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों खंड बा। खंड बा में पहला क्वेश्चन है बच्चों एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा मान लो x। माना घन की भुजा बराबर x और हमें घन का आयतन दिया है। घन का आयतन बराबर कितना दिया है बच्चों? 1331। आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों? घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। इतना हो गया बच्चों। यहाँ पर भुजा हमने क्या माना है बच्चों? x, यानी कि x का क्यूब बराबर होगा 1331। इस क्यूब को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा बच्चों? घनमूल बन जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार का। इसका घनमूल निकालो बच्चों। इसको बच्चों ध्यान से देखो, हम लिख क्या सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11। 11 ग्राहियम 121, 121 ग्राहियम 1331 होता है। तो बच्चों घनमूल में क्या होता है? तीन अंकों का हम जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर 3 का जोड़ा लगाएंगे तो एक बार बाहर निकालेंगे तो x बराबर क्या आ गया? 11। तो घन की भुजा क्या हो गया बच्चों? घन की भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर हो गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 दिया है और हमें p ज्ञात करना है।
तो बच्चों हमें क्या दिया है, हमें बच्चों दिया है, हमें दिया है बच्चों, यहाँ हमें दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो बच्चों हम ऐसे पेपर में लगाएंगे। यहाँ इस समीकरण के, इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 हो तो हम क्या करेंगे, p का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बच्चों 2 ये क्या है, ये x का वैल्यू है, तो हम x के जगह पर रख लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 माइनस का p बराबर 0, 2 का वर्ग 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस का p बराबर 0, 6 4 10 माइनस का p बराबर 0। तो p को उधर ले चलो बच्चों, तो 10 बराबर हो गया p। तो p का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 10। इसके मूल बराबर बच्चों दिया गया था 2, हमें p का वैल्यू ज्ञात करना था, तो हमने 2 का वर्ग किया, 3 गुणे 2 माइनस का p बराबर 0, 2 का वर्ग 4, 3 दूना 6 माइनस का p बराबर 0, 6 4 10, तो 10 माइनस का p आ गया, p को उधर भेज दो प्लस का p हो गया, p बराबर 10 आ गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान होगा। हमें बच्चों कॉस थीटा बराबर 15/17 दिया और साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया है बच्चों कॉस थीटा बराबर 15/17, हमें साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, आधार, ये क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लो, तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर कितना है, 17 का वर्ग बराबर आधार 15 दिया यानी कि 15 का वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर। 17 का वर्ग कितना होता है, 289 बराबर 15 का वर्ग 225 प्लस का एल स्क्वायर। इसको इधर ले आओ बच्चों, 9 माइनस 225 बराबर एल स्क्वायर। घटाओ बच्चों, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया 0, एल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को इधर भेज दो, रूट बन जाएगा, तो रूट में 64 बराबर एल स्क्वायर, तो एल हो गया, स्क्वायर हमने इधर ले आया तो इधर आकर रूट बन गया है। तो रूट में 8 का वैल्यू, रूट में 64 का वैल्यू कितना होता है, 8 बराबर एल, यानी कि लंब हमारा कितना आ गया बच्चों, 8। हमसे बच्चों पूछा साइन थीटा बराबर होगा, तो बच्चों यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बच्चों यहाँ पर हमारा कितना आया है, 8 आया है, यानी कि ये हो गया 8 बटे कर्ण कितना आया बच्चों, कर्ण हमारा है 17, तो कितना हो गया 8/17, ये हमारा सही आंसर हो गया। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इस बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका सारणी बनाओ। हमें बच्चों वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल
कितना दिया है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, बारंबारता दिया, बारंबारता, यानी कि एफ आई का वैल्यू दिया है। कितना दिया है बच्चों? 1, 2, 6, 8, 3। तो बच्चों हम यहाँ से एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई क्या होता है बच्चों? इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, यानी कि 2 + 0 कितना हो गया? 2, यानी कि यहाँ पर 2 का भाग किया जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको जोड़कर आधा कर दो, 4 2 6, 6 का आधा यानी कि 2 का भाग करना हुआ, 6 में 2 का भाग किया जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि इसमें अंतर कितना का हुआ? 2 का। तो फिर 2 इसमें जोड़ लो, ये आ जाएगा। 3 2 5, 2 फिर जोड़ लो 7, फिर जोड़ लो 2 9। अब क्या निकालेंगे बच्चों? एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इनका गुणा हो गया। एफ आई इंटू एक्स आई, 1 एकड़ नम 1, 2 तियाँ 6, 5 छक 30, 8 साते 56, 9 त्रिक 27। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है बच्चों? समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से बच्चों सिग्मा एफ आई निकाल लो। इनको जोड़ो बच्चों, कितने हो जाएंगे? 1 2 3, 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20। और बच्चों हमें क्या याद करना है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। इनको जोड़ो, 6 1 7, 7 6 13, 13 7 20 के शून्य हासिल 2, 2 जोड़ लो, 3 2 5 हो गया, 5 5 10, 10 2 12। ये कितना आ गया बच्चों? 120। तो हमारा समांतर माध्य बराबर हो गया 120 बटे 20। 0 से 0 कट गया, 6 2 छक 12, यानी कि समांतर माध्य बराबर क्या आ गया? 6। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं -3, 10 और 4 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा के मध्य का बिंदु ज्ञात करना है। हमें बच्चों एक रेखाखंड दिया है जिसके निर्देशांक दिए गए ए बी। ए का निर्देशांक कितना है? -3, 10। बी का निर्देशांक कितना है? 5, 4। ए का निर्देशांक -3, 10 और बी का निर्देशांक है 5, 4। हमें इसके एक बीचों बीच बिंदु ज्ञात करना है और उसका हमें निर्देशांक बताना है। इसे मान लो x, y। ये हमारा हो गया x, y। तो मध्य बिंदु सूत्र से इसका निर्देशांक निकाल लो p का। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? बिंदु इतने और इतने के मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है बच्चों? P ऑफ x, y बराबर होगा x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। y1 क्या है यहाँ पर बच्चों? इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। P ऑफ x, y। तो बच्चों x1 कितना है? -3 प्लस x2 क्या है? 5 बटे 2
कामा y1 क्या है 10 प्लस y2 कितना 4/2 p ऑफ x कामा y। तो 5 में से 3 गया 2 बच गया 2/2 10 4 14/2 2 7 14 2 91 2 कितना आ गया बच्चों निर्देशांक हमारा 1,7। मध्य बिंदु कितना आ गया बच्चों 1,7। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 दिया है और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। हमें बच्चों दो बिंदु दिए गए हैं। इसे मान लो a, इसे मान लो b। बिंदु क्या है -1, -3 और दूसरा बिंदु क्या x, 9। इनके बीच की दूरी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें 13 दिया है। हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 है। तो दूरी सूत्र लगाओ बच्चों। दूरी सूत्र क्या होता है AB बराबर होगा रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB कितना है बच्चों 13 मीटर 13 मात्रक दिया है यानी कि 13 बराबर रूट में x2 इसे मान लो x1 इसे मान लो x2 y1 इसे मान लो x2 इसे मान लो y2। x2 कितना है x यानी कि x माइनस x1 कितना है 1। तो इसमें -1 है और यहाँ पर सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया का वर्ग प्लस y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है 3। तो ये माइनस का 3 है यहाँ पर हो गया प्लस का 3 का वर्ग। तो बच्चों दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो इसका यानी कि 13 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर वर्ग से रूट हट जाएगा यानी कि हो जाएगा 1 x + 1 का स्क्वायर प्लस 9 3 12 का स्क्वायर 13 का वर्ग 169 बराबर इसका वर्ग कर लो x स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर पर कर लो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ax यानी कि 2ab होता है यानी कि x हो गया प्लस का 12 बरहियम 144 प्लस 1 कितना हो गया 145 हो गया 144 प्लस 1 145 हो गया 145 को इधर ले आओ 169 - 145 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x। घटाओ बच्चों 9 में से 5 गया 4 बचा 6 में से 4 गया 2 बचा बराबर x स्क्वायर प्लस 2x। 24 को इधर ले आओ बच्चों क्या हो गया x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 24 बराबर 0। अब इसका बच्चों गुणनखंड कर लो। यहाँ पर गुणनखंड क्या होगा x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x
माइनस का 24 बराबर 0। क्या हो गया बच्चों, इसमें से x कॉमन ले लो, हो गया x, यहाँ पर आ गया प्लस का 12, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, x प्लस 12 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या ले, माइनस का 2 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, माइनस, ये माइनस का था तो 0 प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर x का वैल्यू माइनस का 12 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, 2 कामा माइनस 12। तो बच्चों ये हमें x का वैल्यू मिल गया और यही हमें ज्ञात करना था। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।